साथ संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर किसी उद्देश्य से हम मंदिर आते हैं या भगवान का कीर्तन भजन करते हैं तो ये भक्ति नहीं हो सकता है। ये तो एक भिखारी के जैसे हमारा अपनी वासना को तृप्त करने के लिए एक भक्ति का बहाना है, जो हम ऊपरी दिखावे अपना भेष बनाए। एक व्रत का बहाना है या मंदिर का बहाना सही, हम भगवान से कुछ मांगने आए हैं। साथ संगत जी, ये भक्ति कैसे हो सकती है? किसी से मांगना प्रेम नहीं होता, किसी को लेन देन का व्यवहार चलाना ये प्रेम नहीं होता। प्रेम तो कुर्बानी को कहते हैं, जो एक दूसरे पर कुर्बान हो जाए। साथ संगत जी, ये जो है संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी का एक पद है। तुझको तेरी आंखें बंदे माया में भरमाती है, सच्चाई दिखला न सकती सदा झूठ दिखलाती है। ये जो है माया संसार में है और माया ही चाहता है। मन के अंदर माया की अभिलाषा लगी होती है। हम संत के पास जाकर के भी माया को ही मांगते हैं। संत के बारे में नहीं जान पाते, संत की पहचान नहीं हो पाती कि इनसे क्या मांगा जाए और ये क्या कर सकते हैं। संत का स्वभाव बिल्कुल सरल होता है। ये आम व्यक्ति की तरह होते हैं। इनके पास कोई ना वेशभूषा होता है, ना ही तो ठाट बाट होता है। ये बिल्कुल सरल, ये अपना व्यवहार से भी सरल होते हैं, इनका स्वभाव भी सरल होता है। बिल्कुल सहज और सरल होते हैं। साथ संगत जी, जब संत का संग मिलता है तो यही सच्चाई बताते हैं। वैसे संतों का संग तो बहुत कठिनाई से ही मिलती है। किसी किसी को मिलती है तो साथ संगत जी, उसे भी बहुत सारे लोग टांग खींचने के लिए होते हैं, उसको भी बहुत से लोग बहकाने के लिए होते हैं। और जिसको पता चला है कि ये सच्चाई की आवाज़ उठा रहा है तो लोग उसको भी दबाने की बहुत कोशिश की, सताए, बहुत दुख दिए। उस वक्त उसे भगवान नहीं माना, उस वक्त उसे संत नहीं जाना ही नहीं कि ये संत है। इतनी नज़र कहाँ जो पहचान सके। साथ संगत जी कहते हैं संत की पहचान कैसे करें, तो संत का पहचान करने के लिए संत ही बनना पड़ता है। जब तक संत नहीं बन पाएंगे तब तक संत की पहचान नहीं होगी, क्योंकि संत ये हर गुणों से परे होते हैं। ये संसार की चाहना वासना सारी इच्छाओं से, संसार जी लिखते हैं अपनी बाणी में, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए वही है संसार। जिसे संसार की कोई चाहत नहीं, जो मिला उसमें भी शुक्रिया, जो नहीं मिला उसमें भी शुक्रिया। ये है संत की परिभाषा। साथ संगत जी, भगवान बुद्ध को महापुरुष कहते हैं कि जिसके भी दरवाजे पर जाते हैं
जो मिलता वहाँ भी धन्यवाद देते, नहीं मिलता वहाँ भी धन्यवाद देते। बिल्कुल सहज स्वभाव वाले सत्संग जी, संत ऐसा ही होते हैं। किसी के लिए उनके दिल में शिकवा शिकायत नहीं होता। सबके भले की कामना हर समय करते रहते हैं, हर समय सबके भले की प्रार्थना करते रहते हैं। उनकी नज़र में, संत की नज़र में न कोई बहरी होता न बेगाना होता। एक उदाहरण देते हैं महापुरुष की, एको सुमिरो नानका जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरिए जलते ही मर जा। सिर्फ एक को ही सब में देखते हैं, वो है परमात्मा। संतों में यही गुण होता है कि उस सब में परमात्मा को ही महसूस करते हैं। उसके अंदर की अच्छाई है आत्मा, परमात्मा, और बाहरी जो व्यवहार है वो है उसका संसार का असर। जिस संसार के असर को महात्मा कभी ग्रहण नहीं करते, सिर्फ सत्य को ही ग्रहण करते हैं। भगवान बुद्ध का भी उदाहरण कभी कभी देते हैं कि भगवान बुद्ध को अगर कोई गाली देता, कोई डांटता, तो वो चुपचाप सुनकर चले जाते। कितने लोग पूछ भी दिए कि तू कैसा व्यक्ति है, तुझे इतनी गाली पड़ा, तुम्हें कितनी डांट पड़ा, फिर भी तूने कुछ नहीं बोला। तो भगवान बुद्ध ने आगे से उत्तर देते हैं कि अगर आप कोई पकवान घर में से लाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो व्यक्ति कहता है मैं इसे सीधे अपने किचन में ले जाऊंगा, घर ले जाऊंगा। तो कहा उसी प्रकार आपका जो व्यवहार है, जो कहना है, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। आपका जो विचार है उसे मैं स्वीकार नहीं किया, तो आपके ही पास जाएगा ना। सत्संग जी, संत कभी घबराते नहीं, बिल्कुल धैर्यवान होते हैं, सहनशील होते हैं। हर एक वचन इनके जो है सिद्ध किया हुआ होता है, सधा हुआ होता है। जिसको कहते हैं ना कि कबीर जी की बाड़ी आती है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करो आप शीतल हो। सोच समझ कर बोली, एक एक वचन का वजन है। अगर ये वचन पत्थर के जैसा है, कठोर है, या इसमें नकारात्मक भाव है, तो सत्संग जी ये डुबाने वाला है, ये महाभारत कराने वाला है। इसमें काफ़ी वजन है या इसमें हल्कापन है, ये उड़ जाएगा। अगर सत्य वचन है तो इसमें भी खतरा है, सत्य वचन में भी खतरा है। लोग इसकी परख नहीं कर पाएंगे, ठुकरा देंगे, भगा देंगे, दरवाजे तक खड़े नहीं होने देंगे, उसे लोग सताएंगे। सत्य की आवाज़ कभी किसी को सुनाई दिया ही नहीं, बहुत कम ही लोगों को सुनाई दिया। अगर सुनाई देता तो इतने महापुरुषों को सताया ही क्यों जाता, इतने महापुरुषों को दंड ही क्यों दिया जाता। जितने महापुरुषों को दंड दिया गया, सताया गया, दुख दिया गया, वो सच्चाई की आवाज़ तो ही उठाया। कोई ऐसा किसी का नुकसान नहीं किया, बिगाड़ नहीं किया, सबको सही राह दिखाया, सच का सामना किया। सत्संग जी, यही कारण है कि सच की आवाज़ उठाने वाले को जेल भेजा गया, जहर पिलाया गया, बूटी बूटी काट दिया गया, हजारों उसके साथ दंडनीय कष्ट दिया गया। उसका उसे परिणाम मिला सत्य की आवाज़ उठाने की, और झूठे लोगों को इस संसार में जय जयकार हुआ। झूठे लोगों से गले मिलाया गया, झूठे लोगों को आसन दिया गया, झूठे लोगों को सत्संग जी कोई परख नहीं, कोई पहचान नहीं। यही है सत्संग जी,
संसार की रीति सत्संग जी, परमात्मा सत्य है और सत्य को जो आवाज़ उठाते हैं, जो सत्य को साबित करते हैं, यही है संत। संत की इसी से पहचान होती है, क्योंकि संत का कोई वेशभूषा नहीं होता है। संत का व्यवहार हर व्यवहार से, संसारिक व्यवहार से ऊपर होता है। संत के अंदर प्यार होता है, नम्रता होता है, एक एक वचन का वजन होता है, एक एक वचन में इनके राज होते हैं। और जो इस वचन को पालन करता है, जो इस वचन के साथ अपना जुड़ाव रखता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। सत्संग जी, महापुरुषों ने हमेशा जो है यही आवाज़ दिया कि तुझको तेरी आंखें बंदे माया में भरमाती है। जो तू भक्ति भजन करते हुए, समय को बर्बाद करते हुए इस संसार की सारी जो है चमक दमक पर आंखें जाकर टिक जाती है, इसी को पकड़ने के लिए, इसी को प्राप्त करने के लिए अपनी भक्ति को भी अपने शरीर के साथ साथ, समय के साथ साथ ऐसे मिट्टी में रोलते जाते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि सच्चाई दिखला ना सकती, सदा झूठ दिखलाती है। सच्चाई केवल संत ही दिखा सकते हैं, सतगुरु ही दिखा सकते हैं। इनके सिवा कोई नहीं है जो सच्चाई की पहचान करे। सच्चाई सामने है, पहचान नहीं है। संत जब हमारे जीवन में आते हैं तो सच्चाई की पहचान बताते हैं और झूठ से हमारा नाता टूट जाता है, झूठ से विमुख हो जाते हैं और सत्य की तरफ हमारा मुख हो जाता है। निंदा और चुगली की बातें भांति और तेरे कान को अनसुना सा कर देते हैं निर्मल से गुणगान को। सत्संग जी, जो सत्य के राह पकड़ लेते हैं, उसे अपना ही क्यों ना हो, सगा ही क्यों ना हो, अगर उसका व्यवहार सही नहीं है तो साथ रह कर के भी उससे उसका संत का व्यवहार अलग होता है। उसका प्यार जो है उसके तरफ से कम हो जाता है, अधिक उसका प्यार सत्य के तरफ होता है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। एक एक वचन जो है सत्संग जी, इनका अनमोल होता है। और जो वचन बोलते हैं, सत्संग जी कहा जाता है, कर्म से वचन से सबको संतुष्ट करते हैं। जो इनके वचन और कर्म पे ध्यान देता है, उसे इस संसार में कभी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई है। इनके जीवन में रंग भर जाता है, इनके जीवन में हरियाली आ जाती है। निंदा और चुगली की बातें भांति तेरे कान को अनसुना सा कर देते हैं ईश्वर के गुणगान को। निंदा चुगली करने वाले सत्संग जी अक्सर देखते होंगे, इधर उधर की बातें करके अपना समय व्यतीत करेंगे। अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्लों वालों के साथ, घर वालों के साथ इधर उधर की बातें शेयर करेंगे, साझा करेंगे, पर सच्चाई न सुनेंगे, न सच्चाई, इनके पास सच्चाई होता ही नहीं, न सच ये महसूस कर पाते हैं, न सच सुनने की इनकी आदत होती है, न सत्य इनके कानों को भाती है। क्योंकि जो रस मिला है झूठ में, जो रस मिला है निंदा में, वो सत्य में नहीं है। सत्य कड़वा होता है। और जो सत्य को सुन लेता है, जो सत्य को जान लेता है, महसूस कर लेता है, वो अनसुना कर देता है। वो सब में जो है सच्चाई को ही देखता है और सच्चाई को देख कर के इस संसार में रह कर के भी अपने जीवन में आनंद उठाता है।
वो शांत रहता है, हमेशा एक शांति के मूर्त जैसे। ये जो है कहीं भी अंदर ही अंदर आनंदित होता है, ना इसके ऊपर धूप की चिंता होती, ना ही इनके मन में उलझन होती है, क्योंकि ये शांति होते हैं और ये अंदर से शांत है, बाहर भी शांत है। इनकी सारी इंद्रियां एक आलसी की तरह शांत होती है, क्योंकि अंदर से इनकी हलचल तरंगे बंद हो चुकी हैं। ये अकेला ही खुशहाल होते हैं, अकेले ही ये आनंदित रहते हैं। तो सत्संग जी कहते हैं अनसुना सा कर देते हैं ईश्वर के गुणगान को। ये जो निंदा चुगली सुनने वाले हैं, ये परमात्मा के गुणगान नहीं सुहाता, इनको भाता ही नहीं है, चाहते ही नहीं कि कभी हम सेवा करें, सत्संग करें। परमात्मा का गुणगान इनके पास टाइम नहीं होता है ना गुणगान सुनने के लिए। जिह्वा तेरी स्वादों में ही सारी उम्र बिताती है। सारे स्वाद ये निंदा चुगली में, इधर उधर की बातों में। लगता तो है कि हम किसी के पड़ोसी का बात कर रहे हैं, कि पड़ोसी की बात किसी और तक पहुंचा रहे हैं, तो उनको हम गिरा रहे हैं, उनको हम झुका रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। पर सत्संग जी इसमें बहुत बड़ा नुकसान अपना होता है। उसका हम संदेशा किसी और तक ले जाने में हमारा कितना नुकसान होगा। जिस दिन ये आंखें खुल जाएगी, जिस दिन ये माया का पर्दा हट जाएगा, उस दिन तड़प तड़प कर रोएंगे कि ये हमने क्या किया। किसी और का संदेशा किसी और तक पहुंचाए। इनके अंदर जरा भी सच्चाई नहीं दिखी, इनके अंदर जरा भी अच्छाई नहीं दिखी, क्योंकि हमारी आंखें इतनी गंदी हो चुकी हैं। हमारे आँखों में इतना विकार अहंकार चढ़ा हुआ है। अहंकार का नशा जिसको हो जाता है वो कभी अच्छाई नहीं देख पाता है। और सत्संग जी अच्छाई नहीं दिखा तो फिर भक्ति भजन कैसे हो, परमात्मा का दीदार कैसे होगा, परमात्मा का दर्शन कैसे होगा। सत्संग जी कहते हैं कि हरि यश के पीठे अमृत को ये नहीं चख पाती, दौलत के ही लेन देन में व्यस्त हाथ हो जाते हैं। समय नहीं मिलता, किसी के पास समय होता ही नहीं जो सत्संग करे, बैठ करके संतों महापुरुषों के वचन को श्रवण करे। और श्रवण नहीं करेगा तब तक इस मन की बीमारी कैसे दूर होगी, क्योंकि संतों महापुरुषों को विचारों को सुन करके ही तो मन को इलाज करना होता है। पर सत्संग जी सत्य तो ये है कि सोचते हैं कि हम नदी में नहा लेंगे, मन धुल जाएगा, पर मन नहीं धुलेगा। एक बार देखिए तो सही कि ये केवल शरीर धुला है, मन तो ज्यों का त्यों है। घर से जिस मन से आए हैं वही यहाँ पर भी है। तो ये संत के पास ही मन धुलेगा। और सत्संग जी प्रयास करें, संत कहाँ है, सरल स्वभाव जिसका हो, जिसका स्वभाव इस संसार से, विचार इस संसार से परे हो, जिसको कुछ इस संसार की इच्छाएं न हो, काम वासनाएं न हो, जो तृप्त हो, जो बिल्कुल इस संसार की सारी जो है भौतिक सुख पदार्थ है इससे वो विमुख है, इसको साधन बना करके सत्संग जी अपना जीवन जीता हो, इसके साथ रह करके भी जरा भी इससे लिपटा हुआ नहीं, बिल्कुल अलग हो। जैसे कि बादाम का छिलका, बादाम के दाने जो है अंदर होता है, उस पर 2 परतें लगी होती हैं, पर दोनों कोई बादाम के दाने को उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि इतना अलग होता है। लगता तो है कि इसमें चिपका है, पर सत्संग जी बिल्कुल उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता, अलग हो जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी
ये जो शरीर है 3 प्रकार का, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये तीनों बिल्कुल अलग है। केवल जानने की देरी है और बिना संत महापुरुष का ये भेद नहीं खुलेगा। संतों के चरण में आए और इस राज का पता जान ले। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।